तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट में आज हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप अप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और काफ़ी एक ह्यूज गैप अप देखने को मिल रहा है करके। ठीक है, देखिए मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। मार्केट देखिएगा तो अब आसपास यहाँ ओपन दे रहा है करके। ठीक है, और ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो चुका। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे बात करते हैं तो हमें 500 पॉइंट का देखने को मिल रहा है गैप अप। ठीक है, 515 पॉइंट, तो ये एक ह्यूज गैप अप हो गया। तो अब हमें क्या करेंगे कि जो ये स्टडी का चार्ट है उससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब इतना गैप अप देता है करके, तो मार्केट फिर जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, मार्केट में क्या हुआ कि अगर 500 पॉइंट का, ठीक है, गैप अप दिया, बहुत बड़ा गैप अप दिया, तो मार्केट क्या करता है, जो ये चार्ट पे जो हमारा एस एल लेवल है, मार्केट क्या करता है फिर इनको टारगेट नहीं करता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक ह्यूज गैप अप है। ठीक है, तो मार्केट फिर इनको टारगेट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे फॉलिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखेगा। तो हमें इस चार्ट से लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे जो ट्रेड का प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू जो आज मार्केट का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्लान करेंगे। तो सिंपल प्लान जो रहेगा यहाँ पे हम लोग बाई करने की प्लान करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर बढ़ते मोमेंटम में देख के डायरेक्टली बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट पे हम लोग फिर बाई करने की पोजीशन वहाँ पे बनाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अब ये जैसे मार्केट में क्या हो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग आया था। सेलिंग आने के बाद क्या हुआ, मार्केट में इस तरह का एक बाइंग का मोमेंटम आया करके। ठीक है, तो जिससे हमें क्या पता चला कि जो मार्केट में जो यहाँ पे बायर्स है, ठीक है, और हमारे पास कुछ क्लोजिंग प्राइस पे बायर और सेलर यहाँ पे दोनों है अवेलेबल। जब मार्केट 500 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देगा, 500 पॉइंट के अप्रोक्स सपोज मानिए कि यहाँ पे 500 पॉइंट का गैप अप दे रहा अभी। ठीक है, तो जिससे हम क्या होगा, ये बायर यहाँ पे सेफ हो जाएगा। सोचिए कि 500 पॉइंट क्या होगा, सेफ होगा, और ये प्रॉफिट में हो गया बायर, और ये तो बायर और सेफ में हो गया। तो जब मार्केट में इतने बायर सेफ हो जाएंगे दोनों, तब मार्केट फिर इनको टारगेट नहीं कर सकता, और जो यहाँ पे सेलर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, ट्रैप हो गया करके। ठीक है, क्योंकि 500 जो पॉइंट का गैप अप देगा ओपनिंग, तो जो बीटीएसटी जो यहाँ पे सेल पोजीशन लेके बैठे होंगे वो सेलर वहाँ पे ट्रैप हो गए। तो जो यहाँ पे जो बायर है वो सेफ में हो गए और अच्छे प्रॉफिट में हो गए। तो अगर मार्केट गैप को ओपनिंग अगर एक बुलिश कैंडल भी बनाएगा या फिर एक रेड कैंडल भी बनाना शुरू कर देगा, तो ये बायर एक अच्छे प्रॉफिट में हो जाएंगे। और जिसके कारण अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आने की कोशिश करेगा, तो ये बायर अपना पोजीशन कट करके भी निकल जाएगा, एग्जिट करके निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट को इसके पास यहाँ पे समय मिल जाएगा अच्छा खासा, और इसको काफी अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो फिर ये पोजीशन को ये होल्ड नहीं कर पाएगा उतना। तो जिसके कारण हमें क्या दिया कि बायर भी यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवलिंग करना शुरू कर देगा। तो मार्केट को कुछ मिलने वाला है नहीं है डाउन साइड में, इसलिए फिर मार्केट को और जब कैप अप दिया तो उसी डायरेक्शन में चलने में उसको फिर बेनिफिट है करके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बाई साइड का पोजीशन बनाने के लिए सोचेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। अगर हम लोग थोड़ा निफ्टी का बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो निफ्टी में भी देखते हैं कितना पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। तो निफ्टी में भी बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये मुझे पहली बार इतना बड़ा गैप अप देखने को मिल रहा है, आज तक तो हम इतना बड़ा गैप अप देख ही नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ये जितना गैप अप दिया ना, ये समझ लीजिए कि वन डे का इन लोग का एक एवरेज मूविंग होता है करके, एक दिन में इतना ही मूव करते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी का देखिए तो निफ्टी 200 से 300 मूव करता है एक दिन में, 218 पॉइंट का तो गैप अप दे दिया। ये तो एक दिन का टोटल मूव होता है निफ्टी का, और उतना का गैप अप दे दिया। तो निफ्टी में भी सेम सिचुएशन से यहाँ पे भी रहेगा कि मार्केट में हमें यहाँ पे इस चार्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स भी है, यहाँ पे जो बायर्स है क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर है यहाँ पे, सेलर्स तो सेलर तो यहाँ पे ट्रैप हो गए, आउट हो गए। तो जो बायर्स है अच्छा खासा यहाँ पे, वो बायर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गया, तो इसलिए हम इनको टारगेट नहीं करेंगे बायर्स को। ठीक है, तो मार्केट को ओपन होने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोजीशन को बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोजीशन को बनाते हैं करके फिर आपको अपडेट करते हैं आपको। तो टोटल से आप देखिएगा मार्केट में ओपन हो चुका है करके। ठीक है, अब देखिए मार्केट का हुआ काफी अच्छा गैप अप दिया ओपन। गैप अप ओपन नेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। ठीक, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम धीरे धीरे आ रहा है करके। ठीक है, तो अभी देखिए एक बाई का भी पोजीशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे करके, सिंपल। ठीक है, अब लेकिन किस तरीके से एंट्री कहाँ लेंगे, एंट्री सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है करके। ठीक है, हमारा भी अभी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ पे डायरेक्टली एक बाई का पोजीशन बना लें। ठीक है, देखिए मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये हमारा एक ये अच्छा खासा एक सपोर्ट भी लेवल है करके। मार्केट अच्छा खासा यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट में अभी यहाँ पे देखिएगा, अब इस तरीके से मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया करके, गैप अप ओपनिंग देने से मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग बताएगा तो लोग यहाँ पे अगर इस तरीके से सेल करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे गिर नहीं पाएगा तो हम फिर यहाँ पे एक बाई का पोजीशन बना लेंगे करके। ठीक है, या तो बाई का पोजीशन हम लोग फिर यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, एक पोजीशन या तो बाई का पोजीशन अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर लिया अपने आप को, तो यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे बाई का दो पोजीशन, या तो फिर मार्केट इसका ब्रेक डाउन देगा तो फिर यहाँ पे बाई का पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे तीन सिनेरियो है अपना बाई की एंट्री बनाने के लिए करके।
तो देखते हैं मार्केट कौन सा अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है करके, ठीक है। तभी मार्केट को लेट इट प्रूव दैट फर्स्ट, देन हम लोग को एंटर करना है किसी भी पोजीशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बाई का पोजीशन बना ले पैनिक में और मार्केट सीधे यहाँ पे चले जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर मार्केट एक अच्छा खासा और भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता है सेलर को डाउन साइड का मूव लगा के यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ पे कोई पैनिक में पोजिशन यहाँ पे नहीं बनाने वाले करके, ठीक है। अगर हम लोग निफ्टी का बात करते हैं, यहाँ पे निफ्टी को देखिएगा तो निफ्टी भी सेम चीज क्या हुआ कि मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पे भी गैप ओपनिंग दिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा एक सपोर्ट ले लिया करके, ठीक है। अभी सपोर्ट से मार्केट ने धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना शुरू कर रहा है करके, तो देख रही है मार्केट किस तरीके से बढ़ना शुरू कर रहा है। या तो मार्केट आसपास यहाँ पे अगर होल्ड करके अच्छा खासा यहाँ पे अगर एक सेलर को एक्टिवेट करेगा तो हम एक रिट्रेसमेंट पोजीशन यहाँ पे बाई का बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल पोजीशन हमें यहाँ पे बाई का ही बनाना करके सेलिंग साइड में तो बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं अभी, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पे प्ले आउट कर रहा है, तो अभी प्ले आउट होने दीजिए, फिर अकॉर्डिंग टू द जो मार्केट का मूवमेंट होगा, जो प्राइस एक्शन डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा मार्केट में हमें जो फाइनली ब्रेकडाउन हम लोग चाहिए था, फाइनली मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई पैनिक में कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाए करके, ठीक है। हमको पता होना चाहिए करके, ठीक है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे वेट करना चाहिए। अभी देखिए मार्केट में क्या होगा, ब्रेकडाउन तो हो चुका करके, ठीक है, लेकिन हमारा जो एंट्री का जो जोन है ना यहाँ पे आसपास में है करके, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से निकल जाएगा तो मैं नहीं जाने वाला हूँ करके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर पोजीशन यहाँ पे बाई का बनाता हूँ करके तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा करके, ठीक है। और उतना बड़ा स्टॉप लॉस में हम लेंगे नहीं करके, ठीक है। ऐसा नहीं कोई पोजीशन बना और स्टॉप लॉस दिए कितना में रहेगा आपको 100 पॉइंट, और 100 पॉइंट में यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ नहीं करके, ठीक है। जिसके कारण अभी हम जस्ट वेट करते हैं, हो सकता है कि मार्केट हमारा फिर से इस जोन के पास यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग में आ जाएगा एक बार और ये जो कैंडल है इसको निकाल सकता है, निकालने के बाद फिर एक बाई का पोजीशन यहाँ से बनाएंगे करके, ठीक है। तो अभी जस्ट वेट करते हैं, सेटअप तो बन चुका है करके मार्केट में, क्योंकि मार्केट दिखेगा तो क्या किया यहाँ पे एक डे लो का ब्रेक डाउन दिया, जैसे ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे सेलर एक एक्टिवेट होने करके, और ऑलरेडी दिखेगा तो मार्केट ने इतना समय अगर जब स्पेंड किया, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट को गिरना होता तो तेजी से गिरता, तो यहाँ पे रैंडम सेलर क्या होता है एंट्री यहाँ पे नहीं बना पाते, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट समय होल्ड करके अगर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजोरिटी लोग का पोजीशन यहाँ पे सेलिंग का बनना चालू हो गया करके, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि मार्केट में जो एसएल है हमारे पास ऊपर अवेलेबल हो गए थे, यहाँ पे पोजिशन यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे बाई का बनाने का सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से निकलना शुरू कर देगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर से निकलना शुरू कर देगा तो डायरेक्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, फिर इसके रिट्रेसमेंट पोजीशन यहाँ पे भाई क्या बना लेंगे करके। तो इस तरीके का अपना प्लानिंग है। तो अभी मार्केट को प्ले आउट होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपडेट करते हैं आपको। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा अच्छा हुआ, देखिए हम लोग कितना यही होता है पेशेंस से आप करते हैं, तो आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लेते। हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया था और हम बताए भी थे करके कि मार्केट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से भी चला जाया करके, लेकिन मार्केट हमारा जो हम लोग जो एंट्री का जोन है हम लोग आसपास यहाँ पे बनाने वाले थे करके, ठीक है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे फुल्ली साइडवेज हो गया और मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम ना करके मार्केट फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम अभी कर रहा है। तो ये होगा कि मार्केट एक ऑलरेडी फिर यहाँ पे जो भी सेलर है इनका एक बार स्विंग को और भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट देखिएगा अगर ये आसपास यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मार्केट आया फिर से यहाँ पे होल्ड किया, अभी क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पे गया फिर आया होल्ड किया, तो यहाँ पे बायर भी अब अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा करके, ठीक है। यहाँ पे बायर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कारण मार्केट में फिर से हमें एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्दर कोई बाई का पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाया गया करके, ठीक है। और यहाँ पे बनाते थे हम लोग यहाँ पे इसलिए अपना लेने यहाँ पे लेके जाना पड़ता है करके, क्योंकि देखिए कि मार्केट यहाँ एक टोटल साइडवेज है। अब साइडवेज का कोई हम लोग ऑप्शन बायर यहाँ पे फायदा नहीं उठा सकता करके, ठीक है। तो पोजीशन बनाते भी करके तो मार्केट अगर यहाँ पे इस तरीके से गिर रहा है आपका स्पॉट चार्ट, तो प्रीमियम का चार्ट इस तरीके से तेजी में गिरेगा, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी जो एसएल होगा उसको मार्केट लेके चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे फुली साइडवेज है और मैं अपना वेट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट प्रॉपर इस वाले जोन में आएगा तो वही हम पोजीशन यहाँ पे बनाने के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट अगर टोटली यहाँ पे फ्लैट इसी तरीके से मूव करते रह जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, सीधे अवॉइड कर देंगे। और वैसे ही यार 1 बजने वाला है अभी करके, तो मार्केट में भी जस्ट 2 घंटे और है अभी, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे मार्केट हमारे पास टाइम है। और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है करके, तो इन दोनों चीज़ों को देखे अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो फिर अवॉइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर निफ्टी का बात करेंगे तो निफ्टी देखिएगा एक टोटल एक यहाँ पे फ्लैट साइडवेज है, एक रेड कैंडल आया और उस रेड कैंडल के बीच में टोटल इस तरीके का ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग फ्लैट साइडवेज यहाँ पे चल रहा है।
तो ये कोई मार्केट का बिहेवियर थोड़ी होता है करके, ठीक है। जब इस तरीके करके करता है मार्केट, तो आज का ही दिन होता है कि हम लोग अपना सेफ रहने का, कोई ट्रेड यहाँ पे न करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने से कोई फायदा नहीं है करके आज के दिन में। तो इसलिए जैसा होता है, फिर भी अभी हम वेट करते हैं और आगे भी आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा, मार्केट यहाँ टोटली यहाँ पे साइडवेज ही रह गया प्ले करके, ठीक है। मार्केट आया ही नहीं, इस वाले लो के पास से मार्केट नीचे आया ही नहीं करके। तो जब मार्केट यहाँ पे टोटल एक साइडवेज बनाया और वहीं पे फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज दे दिया करके, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाए बिल्कुल, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है ना, जब मार्केट जब इस तरह से साइडवेज हो जाता है ना, तो यहाँ पे ना दो तरीके का नेचर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ सारे लोग क्या होंगे, इस मोमेंटम को सेल को देखिए, कुछ लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो वन साइडेड हो गया कि कुछ लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मार्केट सोचेगा कि मार्केट अब कितना गिरेगा, उसको सोच के लोग यहाँ पे बाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे बाई किया। अब जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे बाई करना शुरू कर देगा ना, उनके स्टॉप लॉस नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर मार्केट को मजबूर हो जाएगा फिर उसको नीचे की तरफ गिरने का करके, ठीक है। फिर मार्केट क्या होगा, फिर फाइनली मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम ना करके उसके बजाय मार्केट में फिर से हमें एक डाउन का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है करके, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे फिर बाइंग का पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनाया गया था करके, ठीक है। कि आसपास यहाँ पे बाइंग का पोजीशन हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर बाइंग का पोजीशन बनाते तो मार्केट यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, एक इक्वल लो क्रिएट कर रहा है। और जब मार्केट एक इक्वल लो क्रिएट करेगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बायर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और मार्केट में फिर क्या करेगा, एक सेलिंग का मोमेंटम मार्केट में फिर से कंटिन्यू कर देगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सेलिंग का कंटिन्यू करेगा तो नीचे की तरफ पूरी तरह गिर ही जाएगा करके, ठीक है, ऐसा नहीं। मार्केट यार इनको फिर निकाल के फिर से मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे भी कर सकता है करके, ठीक है। तो इस तरीके का मार्केट जब साइडवेज होता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन डेवलप हो जाता है करके, और इस तरीके से यहाँ पे फिर एसएल हंटिंग होता है करके, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे फिर फाइनली कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाया गया करके आज के। और निफ्टी भी देखिएगा तो निफ्टी भी यहाँ पे एकदम फ्लैट फ्लैट एकदम साइडवेज बिहेव कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। काफी फ्लैट यहाँ तक बिहेव किया, ठीक है, 12-1 बजे तक। तो उसके मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट करने फिर मार्केट ब्रेकआउट रिटेस्ट किया। देखिए मार्केट जो यहाँ पे बायर्स है ब्रेकआउट पे, उनको पहले निकाला, फिर निकाला फिर मार्केट एक अच्छे मोमेंटम थोड़ा सा किया करके, ठीक है। ये काफी साइडवेज यहाँ पे मोमेंटम रहा टोटल होल्ड करके, तो इसलिए यहाँ पे फाइनली आज कोई पोजीशन नहीं बनाया करके। जब मार्केट साइडवेज होता है करके तो बेटर देन है कि लूज करने से अच्छा है कि उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए करके, ठीक है। और वैसे भी मैं फाइनली 12 1 बजे के बाद नहीं करें, मार्केट साइडवेज हो जाता है करके, तो फिर तो मैं पोजीशन बनाता नहीं हूँ करके 12 बजे के बाद। इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग में ही ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि 9:15 से 11 बजे तक, 12 बजे तक जो भी पोजीशन बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं क्लोज कर दूंगा। उस दिन फिर ट्रेड नहीं करते, या फिर कभी कभी वीडियोज भी नहीं आती है करके, ठीक है। और फाइनली पोजीशन की बात कीजिएगा तो यहाँ पे भी मैंने कोई पोजीशन फिर बनाया नहीं करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो कोई पोजीशन नहीं बनाए करके, यहाँ पे पोजीशन खाली है, कोई पोजीशन नहीं बनाए, कोई ऑर्डर्स भी नहीं है करके। तो फाइनली आज कोई ट्रेड बना ही नहीं करके, तो इसलिए मैंने आज स्किप कर दिया, ट्रेड को अवॉइड कर दिया। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस क्या था मेरा, किस तरीके का हम यहाँ पे प्लानिंग किए थे ट्रेड करने का। देखिए मेरा एंट्री जोन था ये वाला, ठीक है। अब लग यहाँ पे मैं एंट्री क्यों यहाँ पे वेट कर रहा था, क्योंकि मार्केट ने डे लो का तो ब्रेकआउट कर चुका था करके, चलो एक्टिवेट हो रहे थे, अब ये सी बात है करके। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए था करके कि मार्केट में देखिएगा कि देखिए मार्केट क्या होगा, अगर 500 पॉइंट का गैप ऑफ ओपनिंग देगा करके, तो ऑब्वियस सी बात है इनको कंप्लीट टारगेट तो मार्केट नहीं कर सकता, तो इनके लिए क्या कर सकता है, क्लोजिंग प्राइस को एक वार्निंग दे सकता है करके, ठीक है। इस तरीके की वार्निंग दे सकता है, क्योंकि जब डे लो का ब्रेक करेगा, जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा ना, तो इनको इनको लगेगा फियर, इनको लगेगा डर। इनको डर का मतलब क्या होगा कि इनका जो पोर्टफोलियो है करके, इनके पोर्टफोलियो में क्या होगा, इनका अमाउंट जो होगा और डिक्रीजिंग होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जिसके कारण क्या होगा, ये अपना पोजीशन को बुक करके भागने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट एक तीर के साथ यहाँ पे दो निशाने करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट इनको एक वार्निंग देगा, तो ये एक वार्निंग था, ठीक है। मार्केट ने आया एक एक वार्निंग यहाँ पे दे दिया करके, ठीक है, ब्रेकआउट का। तो मेरी तरफ ब्रेकडाउन हुआ तो इनको वार्निंग ये मिल चुका था। ये इनको वार्निंग जो होता है कहाँ तक मिलता है, ये चीज हमको समझना पड़ता है करके। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एक फ्यू टूल्स को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑपरेक्स यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है और मार्केट में ओपन हुआ था वहां से ड्रॉ करते हैं, जिसे हमें क्या पता था कि 0.5 एंड 6 का एक जोन होता है करके हमारा, ठीक है। ये मार्केट एक वहां तक इसकी पॉसिबिलिटी रहता है करके कि यहाँ तक इनको वार्निंग देता है, और फिर यहाँ से कंटिन्यू हमें एक रिवर्सल की ट्रेड हमें मिल सकता है करके, ठीक है। तो इसी को देख के मैंने एक जोन को डिसाइड किया था, परंतु ये जो जोन था ये काफी वाइडर था, इसलिए मैंने इसको एक मिडिल में इसको डिवाइड करके फिर मैंने सोचा कि आसपास कहीं एंट्री यहाँ से लेंगे, क्योंकि जो मेरा एंट्री होता है ऑब्वियसली जो ईस्ट वाले जोन होता है 0.5 से नहीं लेते करके, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अगर लेते, यहाँ पे भी अगर हम ले सकते हैं एंट्री, लेकिन यहाँ पे मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा करके, ठीक है, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए फिर
इस एसएल को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे मिड पार्ट में भी यहाँ पे लेने के लिए सोचा था करके, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने इस तरह का एंट्री जो मेरा यहाँ पे था, और मार्केट अगर नहीं आता करके तो फाइनली हम अवॉइड कर दे, क्योंकि मैं इस तरह का एक बार पोजीशन बनाया था और मेरा वहाँ पे लॉस हुआ था। तो मैंने मिस्टेक से सीखा कि ये मिस्टेक हम फिर दोबारा नहीं करेंगे करके, ठीक है। क्योंकि अगर आज मैं पोजीशन यहाँ पे बना लेता डायरेक्टली वो, तो मार्केट आता थोड़ा सा नीचे की, तो मुझे नीचे की तरफ निकालता, फिर मार्केट यहाँ से जाता, तो फिर ये गलती ऑलरेडी हम प्रीवियस में कर चुके थे। इसलिए इस गलती को हम लोग फिर से अवॉइड करना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए फिर फाइनली पोजीशन यहाँ पे नहीं बना, मार्केट आया ही नहीं हमारे जोन पे, तो यहाँ पे अवॉइड कर दिया यहाँ पे। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिव लव एंड सपोर्ट एंड डू वन कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। और आपने जो कोई ट्रेड लिया होगा या फिर प्रॉफिट किया होगा, क्या किस तरीके से ट्रेड किया होगा, तो जरूर यहाँ पे कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल वीडियो में लाइव ट्रेड के साथ करके, तो थैंक यू।